हैं तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद बलवंत में। तो भाई हम फिर आ चुके हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक और प्रश्न पर, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये प्रश्न है और हमने दो प्रश्न आगे भी बता चुके हैं और दो वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। उनको भाई जो जो नहीं देखे हैं और जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और परिचय पढ़ना चाहता है उसका, तो वो अगले वीडियो में यानी इससे पहली वाली वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो आइए हम पीछे जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे उसको हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भाई देखो, प्रश्न दिया है कि उस एपी का यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद, यानी वो पद 31वां क्या है? ठीक है, जिसका 11वां पद, इसी पद का एक 11वां पद है वो 38 है और जो 16वां पद है वो 73 है। ठीक है, अब इसको लिखें कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखें तो हल करने का तरीका है, हल लिखें पहले हम। ठीक है, हल लिख दिया हमने। अब देखो क्या दिया है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमने बताया था कि एन हमने बताया था कि एन जो है पदों की संख्या है और ए जो है वो पद है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए 31। ठीक है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, और दिया क्या है? जिसका 11वां पद। अब यहाँ 11वां पद दिया, जैसे 31वां पद लिखे हम ऐसे, उसी तरह 11वां पद लिख देंगे। तो 11वां पद क्या होगा? ये 11वां क्या होगा? 11वां पद क्या है? 38 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और फिर दिया, और 16वां पद क्या है? 73। ये 16वां क्या है? 73। ठीक है, ये हमको लगता है छोटा दिख रहा होगा आपको, 38। ठीक है, ए 11वां 38 है, ए 16वां पद 73 है। अब देखो इसको एक और तरीके से लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे हम बताएंगे। ठीक है, आपको तो ये फार्मूला याद होगा ना कि ए एन इक्वल टू, यार मिटता नहीं अच्छा से ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आशा भाई आप लोग इनको रट चुके होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर हम देखो कैसे करते हैं इसको। ए 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? ए 11 को हम ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं। भाई को कैसे 10 डी लिख सकते हैं? देखो ए 11 दिया ना, यानी ये एन का मान दिया 11, तो एन अगर हम 11 यहाँ रखें, जैसे ए 11 लिखकर, ठीक है, ए अब ये एन का मान दिया ये, तो ए प्लस ये 11 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा? ए प्लस ये 10 हो जाएगा, 10 में डी का मल्टीप्लाई होगा तो 10 डी, यानी ए 11 बराबर ये हो सकता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस लगाओ, जैसे ये 11 है तो ये 10 हो गया, उसी तरह ये 16 जो है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस 15 डी हो जाएगा। ठीक, अब 16 माइनस 1 होगा, क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, तो इसको हम ए प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं, यानी ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 15 डी बराबर 73। उसी प्रकार हम ए 31 को भी क्या लिख सकते हैं? ए 31 को लिखेंगे हम ए प्लस 30 डी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसको तो हमें ज्ञात करना है। अब ये हमें एक समीकरण मिल गया, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे भाई समीकरण कैसे करेंगे इसको, अब ये समीकरण कैसे बन गया? तो देखो, अगर धीरे धीरे आप समझते चलोगे ना तो आपको पूरा फुली कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। देखो हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो इक्वेशन यानी कि समीकरण हमने पढ़ा था ना, कि जैसे देखो ये है a प्लस 10 डी और a प्लस 15 डी। तो हमने 3 विधियां पढ़ी थी, याद करो उसको। एक प्रतिस्थापन विधि था, एक विलोपन विधि था और एक ब्रजगुणन विधि था। ठीक है, तो हम इसको करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। हम इसको ब्रजगुणन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करें प्रतिस्थापन विधि से। अब भाई प्रतिस्थापन विधि होता है क्या? देखो यहाँ जो साइन रहेगा उसका निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव, क्योंकि
ए सेम है इसलिए ये कट जाएगा। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक पद क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो एक पद कट चुका तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा -5d और यहाँ पर ये है 38 है, ये है 73। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 6 में से 3 गया 3 यानी -35। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, d बराबर क्या हुआ 7। अब d का जो मान है इसमें हम रख दें तो a का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं भाई, तो 7 आप लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। समीकरण 1 ये है तो इसमें रखते हैं हम d का मान। तो a प्लस 7 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 70 बराबर, अब इसमें क्या होगा ये हो जाएगा 38। तो a बराबर क्या है, ये 38 इधर आ जाएगा और -70 यानी कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 या 6 में से 3 गया 3 -32। ठीक है, यानी a का मान कितना आया -32। देखो कैसे हम किए, पहले दिया था 31वां पद यानी a 31 लिख दें, a 31 बराबर a प्लस 30d। फिर दिया था 11वां पद 38 यानी a 11 बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38 हो सकता है। उसी प्रकार a 16वां था 73 तो a प्लस 15d बराबर 73 लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। अब देखो ये प्लस था तो माइनस किए, यहाँ प्लस था तो माइनस किए, यहाँ था तो माइनस किए। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से घटाया हमने, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 15 में से 10 गया -5। ठीक है, तो d बराबर कितना आया 7। अब d बराबर जब 7 आया तो अब हम 7 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यहाँ है तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 10 7 70 हो जाएगा। तो अब ये 70 इधर आएगा तो कितना होगा 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 -32। अब जो ये a और d का मान आया है, ये जो a का मान आया है इसको और इसको समीकरण इसमें रख दे, 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 3 में a व d का मान रखने पर, ठीक है, तो a और d का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो a प्लस 30d है तो a का मान कितना है -32 प्लस d का मान कितना है 7, तो 7 त्रिक 21 यानी 210 a 31। ठीक है, अब ये 210 में से 32 जाएगा कितना बचेगा, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0 यानी 10, 10 में से 3 गया 7, 1 यहाँ बचा 1। अब देखो एक बार मिला लो, 8 2 10 0 7 3 10 11 1 1 1 2। ठीक है, यानी a 31 बराबर कितना आया 178। ठीक है, आशा है भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो यहाँ से हमने क्या किया, a और d का मान मिला, हमें बस यही एम था कि a और d का मान ज्ञात करना। तो a और d का जब मान मिला तो हम यहाँ पर रख दिए, चूंकि हमें a और d का मान अगर पता चल जाता तो हमें 31वां पद मिल जाता। तो a और d का मान हमने यहाँ रखा, -32 a की जगह रखा और 7 d की जगह रखा। 7 जब d की जगह रखेंगे तो 7 में 30 का गुणा होगा तो कितना बचेगा 210। 210 में से -32 अगर निकालेंगे तो हम कितने बचेंगे 178। तो 178 क्या है, a 31वां का मान है, यानी वो जो a 31वां जो पद है वहां 178 है। ठीक है, तो आशा है भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।